Very good morning, dear student. Dear student, today we are consider some graph of the trigonometric function. So here we see how we draw the graph of the different trigonometric function, and later on also we solve some problem related to the trigonometric function. So let's see how one can solve. So we have already discussed the graph of the sin x and cos x in the previous class. Now we discuss the graph of tan x. So we know that when we are drawing the graph of tan x, means y equal to tan x. So we put the value of x, then we get the corresponding value of y. So when x equal to 0, that is x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो tan 0 is 0, and we know that value of tan 0 is 0. That's why we put x 0, then y is 0. Then as you can say, x is pi by 4, tan 45, that is 1. Similarly, x is pi by 2, then it is goes to infinity. Value of tan pi by 2 is infinity. तो अगर इन तीन पॉइंट के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए इसमें ग्राफ में here we are taking this is y axis as usual, and this is x axis. On x axis we plot the point of the angles. x axis पे हमेशा हम क्या लेते हैं, एंगल लेते हैं. एंगल हमने यहाँ 0 डिग्री ले लिया, ये 0 है. पाई बाय 2 पाई 2 पाई बड़े इंटरवल से ले लिया. On the negative side of the x axis we indicate the negative angle minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2 and so on. अब देखिए हम कह रहे हैं x 0 है तो y 0. This graph is passing through the origin. When x is 0, y is 0. अब जैसे x pi by 4 होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, 0 से बड़ा 1 2 3 इस तरह से करते करते 90 डिग्री आ जाएगी. तो जैसे x greater than 0, y is also increasing. x 45, यहाँ मान लीजिए 45 है हमारा, x 45 तो y की वैल्यू 1, x 60 then greater than 1 that 1.3 and so on. इस तरह से जाते जाते जैसे x की वैल्यू pi by 2, y goes to infinity. तो ये y की वैल्यू goes to infinity, ये infinity का सिंबल है. ये लाइन जो infinity की है या pi by 2 से पास हो रही है, इसको ये टच नहीं करेगी because there is no limit of infinity. तो ये 1 2 3 4 5 6 y goes to infinity. तो जैसे x की वैल्यू pi by 2 आएगा, y इंफिनिटी, तो ये ग्राफ यहाँ ब्रेकअप हो जाएगा, टूट जाएगा, ये ऊपर इंफिनिटी में चला जाएगा. अब जैसे pi by 2 से लोगे तो वापस आपका ग्राफ नेगेटिव से आएगा, राइट. जैसे pi by 2 लोगे तो माइनस की कलम में साइन बताया टेबल में, तो ये माइनस pi by 2. लेकिन जैसे करते करते x की वैल्यू pi आएगी तो y 0 आ जाएगा. tan पाई की वैल्यू हमने बताई थी टेबल में. टेबल आपको याद रखिए बेटा, जो टेबल हमने ड्रॉ की है और यूनिट सर्कल की है, साइन की है, 3-4 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये आपको वीडियो जब 12th करोगे तब तक याद रहेंगी कि हमने अच्छी तरह से समझा नहीं, क्योंकि इसके फॉर्मूले, ये चैप्टर वो खतरनाक है, पूरा मैथमेटिक्स को डिसाइड करता है. तो आपको अच्छी तरह से लर्न करना, नहीं तो ग्राफ कुछ समझ में नहीं आएगा अगर पिछला आपको नहीं आ रहा. नाउ tan पाई 0, तो वापस जैसे tan पाई पे आएंगे ये 0 हो जाएगा. अब tan पाई से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैल्यू फिर बढ़ती जाएगी, ठीक है. tan 3 पाई बाय 2 पे फिर वापस इंफिनिटी पे चला जाएगा. ये 3 पाई बाय 2 गोस टू पॉजिटिव इंफिनिटी. तो जैसे 3 पाई बाय 2 होगा ये ग्राफ वापस ऊपर इंफिनिटी तक. तो इस तरह से जब भी वैल्यू, दो तरह से इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जैसे इसका 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, the graph will intersect the x axis. But when odd multiple of pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2 and so on, at this point graph reaches at the infinity. इसी तरह से नेगेटिव एंगल में भी ये है, when we take the angle minus pi by 2, minus 3 pi by 2, minus pi by 2, the graph will goes to infinity. ये infinity में चला जाएगा. And at the multiple of 0
पेपर पे कुछ पॉइंट प्लॉट कीजिए, टेबल बनाइए और उसका ग्राफ आप रिप्रेजेंट करो, ग्राफ ही आएगा। अब कॉट का इसका उल्टा होता है, क्योंकि कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है। इफ यू आर हैविंग y इक्वल टू cot x, तो x की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो y इंफिनिटी होगा, ठीक है ना, बिकॉज़ cot x इक्वल टू 1/10x। तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब जैसे 2 पाई पे 0 आ रहा है तो वहां पर इंफिनिटी में चला जाएगा। यहाँ 2 पाई पे 0 आ रहा है तो इंफिनिटी पे, 0 पे आ रहा है तो इंफिनिटी से शुरू होगा, पाई बाय 2 पे 0 है तो इंफिनिटी आ जाएगा, 3 पाई बाय 2 इंफिनिटी है तो 0 आ जाएगा। So we can say graph of the cot x will be just reciprocal of the, reciprocal means only curve is changing। तो जैसे मैंने ये आपके सॉल्व के लिए बना दिया है, ये आपका 0 हो गया, x y 1 2 3 4, ये -1 -2 -3। Now when x equal to 0, cot 0 is infinity। जैसे x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी। तो मैंने यहाँ x की 0 लिया है तो y यहाँ से शुरू होगा इंफिनिटी से, लेकिन इंफिनिटी कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस। और जैसे आप इंफिनिटी से नीचे 0 से आगे बढ़ोगे, x की वैल्यू 0 लोगे, करते करते 45 तो cot 45 की वैल्यू भी 1 है, तो जैसे यहाँ 45 हमारा आ गया तो y भी 1 आ जाएगा। और if you are taking x as pi by 2, it will be 0। अगर x आपका pi by 2 है और pi by 2 is 0, तो यहाँ पर वापस x एक्सिस पे आ गया। और फिर जैसे pi by 2 से लेकर के आप इंक्रीज करोगे तो ये ग्राफ इंक्रीज होता जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जैसे पाई लोगे ग्राफ विल गोज टू इंफिनिटी, तो पाई पे वापस ये इंफिनिटी। इसी तरह से 3 पाई बाय 2 पे 0 आ जाएगा, तो ये 3 पाई बाय 2। सो दिस ग्राफ ऑफ द cot will be like this at pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and 7 pi by 2। It will cross the positive x-axis or intersect the positive x-axis, but when the point of x or angle are 0 or pi or 2 pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, at this point graph will approach the infinity, यानी ग्राफ आपका इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो इन पॉइंट्स के बीच में ये क्या डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग करेगा कर्व। सिमिलरली इन नेगेटिव डायरेक्शन when we take angle -5 by 2, -3 pi by 2 and -5 pi by 2, at these graph will intersect the negative x-axis and point at where 0, -pi, -2 pi, -3 pi and so on, at these point graph will move on the infinity। So in this way we can draw the graph of tan and cot। Graph of cosec and sec। So we know that cosec x is 1/sin x and sec x equal to 1/cos x। अब इसका हमने डोमेन और कोडोमेन या रेंज हम कह सकते हैं, इनकी डोमेन और रेंज पढ़ी है, तो वो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। With the help of a domain we can find, so domain of the cosec x is all real, domain is x such that x belongs all real and x not equal to n pi। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कल कि x की वैल्यू n pi नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ n pi होगा sin n pi या sin pi या sin 0, 2 pi, 3 pi वो 0 होगा, so 1/0 is not defined। तो जब भी आपका थीटा 0 या पाई का मल्टीपल है तो उस समय ये ग्राफ नॉट डिफाइन यानी गोज टू इंफिनिटी हो जाएगा। और इसी तरह सेक का हमने डोमेन दिया था x such that x belongs R and x not equal to odd multiple of pi by 2। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना। ये डोमेन पता होना चाहिए तभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इसके भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कॉसेक का पहले देखिए, ये 0 हो गया, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2
3π/2, 2π एंड सो। ठीक है ना। अब इनके भी हम π/2 पे लाइन बना देते हैं इंटरवल की, π/2 के इंटरवल 3π/2। सिमिलरली -π/2 pi and minus 3π/2 and minus 2π. So at -π/2 minus 3π/2 graph will lie between these curves. Clear? So when you take the values at cosec x equal to 1 by sin x, अब जैसे π/2 आएगा इसका, when it will be 1, जैसे sin π/2 की वैल्यू लोगे तो 1 होगी, 1/1 यानी cosec x की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ टेबल बना सकते हो x और y। तो इसमें देखिए अगर आप x 0 ले लेते हो, क्योंकि 0 पे नहीं डिफाइन है, x इज नॉट डिफाइंड एट 0, तो 0 पे ये क्या होगा, गोज टू इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड और डिफाइंड से इंफिनिटी। और π/2 लोगे तो 1 आ जाए, यानी 0 से लेकर के 1 के बीच में ये डिक्रीज होगा। तो x अगर आप 0 लोगे तो वैल्यू ऑफ दिस विल बी 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो when x equal to 0, y is infinity, means this from starting here, but when x is π/2 it is 1, तो जैसे π/2 आएगा ये 1 आ जाएगा। now when we are increasing the value of π/2 to pi, so again pi it is infinity, जैसे pi है x not equal to n pi, 1 upon sin pi is value 0, 1 upon 0 that is not defined, that is infinity। तो ये वापस इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से and goes to infinity at the point at the pi। so π/2 to pi ले लीजिए, यहाँ pi पे थोड़ा ग्राफ को आगे बढ़ा देता हूँ जगह में, एंड दिस इज 3π/2। तो जैसे ही पाई आएगा ग्राफ मूव्स टू इंफिनिटी। इसी तरह से वापस फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू आएगी, जैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ में जाओगे 270 वाले में, तो वहां पर इसका वैल्यू नेगेटिव, ये हमने साइन भी आपको बताया था कि कौन से में आपका पॉजिटिव होगा, कौन से में नेगेटिव होगा। और आफ्टर स्कोर तो जैसे 270 से ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव से वैल्यू आएगी, राइट। cosec उल्टा हो जाएगा, तो cosec आफ्टर मींस ऑल आर पॉजिटिव, ये sin एंड x पॉजिटिव एंड ये tan एंड x पॉजिटिव, तो यहाँ पर cosec नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, π/2 pi से लेके 3π/2, ये क्वाड्रेंट थर्ड हो गया, इसमें ये नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव मतलब आपके नीचे क्वाड्रेंट में आ जाएगा फोर्थ में। क्लियर? So we can say this will be from infinity to 1, जैसे यहाँ 2π आएगा it will be 1, pi goes to infinity, pi to यहाँ pi से शुरू कर रहे हैं हम लोग, उल्टा लिखेंगे। now when we are taking π/2 is 1, similarly 3π/2 it is 1, जैसे 3π/2 होगा ये 1 आ जाएगा, और 2π again infinity, so it will be graph will be like this। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना। नाउ नेगेटिव डायरेक्शन if you see, then in negative also when it is 0 it is infinity and -π/2 it is 1, then again -π/2 it is infinity। so in this way we can find the graph of the cosec। तो ये आपको पॉइंट नोट करने, उसके अनुसार ग्राफ। Now suppose if you want to draw the graph of sec, अब sec क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पर sec और cos दोनों ही नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो इन दोनों क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव साइड में ग्राफ आएगा। तो ये आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी। सो सी ग्राफ ऑफ sec x y इक्वल टू, ये डोमेन में दे रखा है, ये भी ध्यान रखना। अब ये क्या होगा, यहाँ पर इंफिनिटी जाएगा, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 ग्राफ विल मूव टू द
इंफिनिटी। तो जिग्नेश पहले करो। कौन है बेटा? तो जिग्नेश पहले करो। हाँ ठीक है। So now we can draw the graph for y equal to sec x. So again we take here x-axis 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. Here also minus pi by 2. ये आपको पॉइंट नोट कर देने हैं, minus 2 pi. Right? Now on y-axis 1, 2, 3 and goes to infinity. Here also minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Correct? So for sec x we know that अगर sec x आपको दे रखा है x और y पॉइंट देंगे, sec को हमने लिखा है 1 upon cos x, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो cos 0 1 होता है तो ये 1 आएगी, लेकिन जैसे pi by 2 लोगे तो यहाँ पर नॉट डिफाइन है तो ये इंफिनिटी. So when x equal to 0, graph is at 1. जब x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू x की वैल्यू 0 then y will be 1. But when x is pi by 2, it will be infinity. तो जैसे आपने x की वैल्यू pi by 2 ले लीजिए, pi by 2 लाएंगे तो ये ग्राफ गोज टू इंफिनिटी. इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में या माइनस cos की वैल्यू इंफिनिटी तक होती है इन पॉजिटिव डायरेक्शन. जैसे हमने कहा है y इक्वल टू cos ऑफ माइनस पाई बाय 2, ये फार्मूला बताया था cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, और ये वापस इंफिनिटी आ गई. तो अगर आप इसको नेगेटिव डायरेक्शन में लोगे देन दिस विल बी आल्सो गोज टू इंफिनिटी, 1 से लेके वापस इंफिनिटी तक. ठीक है? सो इन दिस इंटरवल वी गेट द वैल्यूज फॉर माइनस पाई बाय 2 इज आल्सो infinity, positive infinity. Clear? Similarly, when you take the value from pi by 2 and above to pi, तो pi by 2 से ऊपर लोगे और pi की तरफ जाओगे, यानी in second quadrant the value is negative. Negative यहाँ से शुरू हुआ, pi by 2 it is infinity, और cos pi is -1. cos pi की वैल्यू क्या होती है? -1. दिस इज, तो यहाँ pi आती है ये -1. अगेन नेगेटिव 3 pi by 2 goes to infinity. So this will be graph like this. इस तरह से आपके ग्राफ पे ब्लॉक होंगे, right? Similarly from 0 to minus pi by 2 pi. अब minus pi by 2 से pi लेंगे तो चित्र नेगेटिव जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ आते वापस इंफिनिटी. So this is the graph of the sec x. तो इस तरह से आपको यह आइडिया लेना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना भी नहीं आएगा, ओनली इंट्रोडक्शन आपको देखना है कि इनकी ग्राफ किस तरह से आते हैं, प्रैक्टिस कर लेना, ये एग्जाम नहीं आएगा जनरली, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्राफ और हाउ द कर्व विल बी देयर फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक डिशेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. If cos x equal to minus 3 by 5, x lies in quadrant. This is very important. X lies in quadrant third. This is x lies in third quadrant. Then find the value of all other trigonometric ratios is 5. Find the values of other trigonometric ratio. तो ये आपने 10th में किया था, लेकिन 10th में क्या था, बहुत आसान था, ये नहीं दे रखा था x lies in this quadrant. Simple, we are given cos x and we find the other trigonometric ratio. तो फॉर्मूले तो आपको वही यूज करने हैं, बट वी हैव टू सी साइन. साइन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, x minus x, this is y minus. So we can say here A after school to college. It means we have to see here all trigonometric
ratios are positive, यहाँ सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी साइन और कॉसेक इज पॉजिटिव, अदर ऑल आर नेगेटिव। यहाँ tan एंड रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। cos एंड इट्स रेसिप्रोकल यानी cos एंड sec आर पॉजिटिव, अदर। तो ये आपको याद रखना, आप ऐसे भी रख सकते हो ऐड शुगर टू कॉफी, ये भी याद रख सकते हो एसपीसी। क्लियर? तो अब हमारा क्वाड्रेंट कौन सा एक्स लाइक इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी हमारा तो यहाँ निकालना इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot तो पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो cos ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा है, ठीक। सो यू कैन राइट हियर सॉल्यूशन, you have to write here cos x equal to, since cos x equal to minus 3/5, therefore reciprocal of cos x, that is sec x, 1 upon cos x, so we get minus 3/5 is reciprocal, या तो रेसिप्रोसिटी कीजिए या डायरेक्ट minus 5/3। तो sec की वैल्यू आ गई है। सो आफ्टर गेटिंग sec एंड cos, अब हमको sin की निकालनी, ये क्या आ गई। सो वी नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। आइडेंटिटी हमने फर्स्ट यूज कर ली है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर cos x की वैल्यू रख दीजिए, sin स्क्वायर x प्लस cos की वैल्यू माइनस 3/5, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 9/25 इक्वल टू 1। So sin square x equal to 1 minus 9/25 यानी 16/25. So from this sin x equal to plus minus root of 16/, अब यहाँ पर दो वैल्यू आएगी प्लस और माइनस, लेकिन हमको क्वाड्रेंट थर्ड देखना है। x कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, therefore sin x equal to minus 4/, so x lies in third quadrant। यहाँ पर हमने नेगेटिव क्यों लिखा है? Because it is given that x lies in quadrant थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए x की वैल्यू, तो sin x है वो नेगेटिव होगा, दैट इज माइनस 4/5। अब हमारे पास sin की वैल्यू आ गई है, cos की आ गई है, sec क्या, तो cosec की निकाल सकते हैं। As we know that cosec x is 1 by sin x, so 1 by minus 4/5, so it is 5/4। तो cosec की वैल्यू आ गई है माइनस 5/4, तो ये cosec की आ गई। अब tan की और cot की रह गई, so we know that tan x equal to sin x upon cos x। We use formula tan x equal to sin x upon cos x। अब sin x की वैल्यू क्या आई है? माइनस 4/5, cos x already given minus 3/5, so if you simplify this is 4/3, minus minus plus, so tan x is 4/3, tan x प्लस में आई है क्योंकि ये भी कह रहा है फॉर्मूला कि tan यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, इट मींस करेक्ट, tan is 4/5। अब cot इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, then cot x equal to 1 by tan x, so this is 1 upon 4/3, so 4/3। so in this way we get the other trigonometric function or ratio values are, लास्ट में आंसर लिख देना, sec x equal to minus 5/3, sin x equal to minus 4/5, cosec x equal to minus 5/4, tan x equal to 4/3 and cot x equal to 4/3। so in this way one can find the values for the other। एक एग्जांपल इसी टाइप का और देखते हैं हम। this is saying cot x equal to, now we are given cot x equal to minus 5/12, x lies in second quadrant। अब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, then find in the values of other trigonometric ratio। तो इसी तरह से बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं ज्यादा
अब सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब क्या, साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव, अदर ऑल आर नेगेटिव. सो वी कैन राइट हियर सिंस cot x इक्वल टू माइनस, तो cot यहाँ नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव दे रखा है, तो tan x रेसिप्रोकल ऑफ cot x, तो ये आ जाएगा माइनस tan भी आ गई. अब हमको आइडेंटिटी यूज करनी है. इफ वी नो tan we can find sec. So using second identity 1 plus sec square x equal to tan square x, या डायरेक्ट लिख दीजिए 1 plus x equal to tan square x. तो tan की वैल्यू दे रखी है -12/5. ये tan में प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी, इनको सॉल्व कर लेंगे. तो 169/25. So sec square x equal to this, then sec x equal to plus minus 169/25. तो दो वैल्यू आएगी 13 and 5. Here now in second quadrant sec is negative. यहाँ second quadrant में sec negative होगा, so we can write here sec x equal to minus as x lying in quadrant second. Now we know the sec, then cos value we can find. So cos x की क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ sec. So 1 upon minus 13/5, that is 5/13. तो ये वैल्यू आ गई है माइनस 5/13 ऑफ cos. तो आपको वैल्यू मिल गई है cot के, tan की, sec की और cos की. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x. तो sin x की वैल्यू या तो फर्स्ट आइडेंटिटी से लिख दीजिए या tan x into cos x equal to sin x होता है, क्योंकि tan को sin x का cos लिखोगे, cos से cos कैंसिल, क्योंकि हमको इन दोनों की वैल्यू पता है इसलिए sin याद है. तो tan x is -12/5 and cos x is -5/13. तो -12/13, तो ये प्लस आ गई, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव बता ही रहा, तो ये कैलकुलेशन में भी पॉजिटिव आ गई. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ साइन. सिमिलरली वी कैन फाइंड इट्स रेसिप्रोकल, दैट इज cos x 1/sin x, that is 13/12. So dear student, in this way we can find the values of y. दो एग्जांपल और रह गए छोटे छोटे, ये हम लोग कर लेंगे कल, और इसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे. सो यू कैन से फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3. तो देखिए इसमें वैल्यू निकालनी है आपको. अगर ये दो एग्जांपल करना, री एंटर हो जाना बेटा. sin find the, this is very important, value of sin 31 π/3. This value we want to find. So now sin 31 π/3 can be written as the multiple of r. ये जो हमने पहले टेबल बताई थी, 31 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2π into 3. तो इससे मल्टीप्लाई करें, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 into 5, या डायरेक्ट 10 π प्लस π/3. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. So we can say sin 10 π plus π/3, that is always equal to sin π/3. ये वैल्यू किसकी होगी, sin π/3, and value of sin π/3 is equal to √3/2. So in this way we can solve. Similarly, one more example. Let's say find the values of cos. Find the value of cos -17/10 degree. So this is also you have to write in terms of multiple of 2π. इसको भी multiple of 2π करोगे आप, तो ये हो जाएगा 5 into 360 and 1800. So this can be written as cos of 1800 plus -1710. And we know that this difference is equal to 90, and cos 90 equal
So this is all about today's class. Thanks for watching.